मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से MBBI क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूँ। आज हम लोग वर्ग 10+2 के विद्यार्थियों के लिए अर्थात इंटर के विद्यार्थियों के लिए विषय अर्थशास्त्र से भाग अ प्रारंभिक व्यष्टि अर्थशास्त्र का पाठ 1 व्यष्टि अर्थात सूक्ष्म अर्थशास्त्र का एक परिचय का 20 MBBI वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर के उपस्थित हूँ। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी 2022 में इंटर का एग्जाम देने वाले हैं उन विद्यार्थियों के लिए जो है ये वीडियो समर्पित है। आज के जो 20 प्रश्नों का सीरीज है उस 20 प्रश्नों सीरीज में सबसे पहला प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है। आपको बताना है व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है। अ में है यानी ए में है व्यक्तिगत इकाई, बी में है छोटे छोटे चर, सी में है व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण और डी में है उपयुक्त सभी। आपको बताना है, प्रश्न फिर से पढ़ देते हैं। प्रश्न है व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती हैं। ए में है व्यक्तिगत इकाई, बी में है छोटे छोटे चर और सी में है व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण और डी में है उपयुक्त सभी। आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन अर्थात उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का दूसरा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का दूसरा नंबर प्रश्न है उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। आपको बताना है उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ए में है सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, बी में है आय विश्लेषण में, सी में है समष्टि अर्थशास्त्र में और डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। ठीक है, तो बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का तीसरा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का तीसरा नंबर प्रश्न है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। आपको बताना है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। ए में है व्यक्तिगत इकाई, बी में है आर्थिक सामग्री, सी में है राष्ट्रीय आय और डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन व्यक्तिगत इकाई। ठीक है, तो बढ़ते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न है समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। आपको बताना है कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। ए में है राष्ट्रीय आय, बी में है पूर्ण रोजगार, सी में है कुट उत्पादन और डी में है उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन उपयुक्त सभी। समझ में आया? प्रश्न क्या था कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। इसका ऑप्शन क्या था, राष्ट्रीय आय, बी में था पूर्ण रोजगार, सी में था कुल उत्पादन और डी में है उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन उपयुक्त सभी, अर्थात राष्ट्रीय आय, पूर्ण रोजगार एवं कुल उत्पादन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं पांचवें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का पांचवा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का पांचवा नंबर प्रश्न है व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी है। ठीक है, ए ऑप्शन है वस्तु कीमत निर्धारण, बी नंबर ऑप्शन है साधन कीमत निर्धारण, सी में है आर्थिक कल्याण और डी में है उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन उपयुक्त सभी, अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र की जो शाखाएं हैं, पहला है वस्तु कीमत निर्धारण, दूसरा है साधन कीमत निर्धारण और तीसरा आर्थिक कल्याण। आपको तीनों ऑप्शन को याद करना होगा, तभी आप जो है अपने एग्जाम में सही आंसर दे पाएंगे। ठीक है, क्योंकि जिसका आंसर उपयुक्त सभी होता है आपको जो है उस सभी पॉइंट को याद करना होगा। ठीक है, तभी जो है आप एक अच्छे विद्यार्थी बन पाएंगे और आप जो है अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो बढ़ते हैं छठे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का छठा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का छठा नंबर प्रश्न है उत्पादन के निम्न में से कौन से साधन हैं। आपको बताना है उत्पादन के निम्न में से कौन से साधन हैं। ए में है भूमि, बी में है श्रम, सी में है पूंजी और डी में है उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो बढ़ते हैं सातवें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का सातवां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का सातवां नंबर प्रश्न है माइक्रोज जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में से कौन सा शब्द है। आपको बताना है माइक्रोज जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में से कौन सा शब्द है। ए में है अरबी, बी में है ग्रीक, सी में है जर्मन और डी में है अंग्रेजी। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन ग्रीक। ठीक है, तो बढ़ते हैं आठवें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का आठवें नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का आठवें नंबर प्रश्न है
आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र के दो शाखाओं व्यष्टि और समष्टि में निम्न में से किसने विभाजित किया है? ए में है मार्शल, बी में है रिकार्डो, सी में है रैगनर फ्रिश और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन रैगनर फ्रिश। ठीक है, तो बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 9 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 9 नंबर प्रश्न है कि किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? ए में है मार्शल, बी में है रॉबिन्स, सी में है एडम स्मिथ और डी में है जेके मेहता। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन एडम स्मिथ। तो बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 10 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 10 नंबर प्रश्न है अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र कहा है? अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र कहा है, किसने कहा है? आपको बताना है कि अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र कहा है, यह किसने कहा? ए में है हिक्स, बी में है किन्स, सी में है रॉबिन्स और डी में है मार्शल। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन रॉबिन्स। ठीक है, तो बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 11 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 11 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। ए में है असीमित आवश्यकताओं से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं, बी में है सीमित साधनों से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं, सी में है ए और बी दोनों और डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, प्रश्न फिर से सुनते हैं। प्रश्न है निम्न में कौन सी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? ए में है असीमित आवश्यकताओं से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं, बी में है सीमित साधनों की से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं, सी में है ए और बी दोनों और डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन अर्थात ए और बी दोनों। अर्थात कहने का मतलब है कि असीमित आवश्यकताओं से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं एवं सीमित साधनों से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं। ठीक है, तो बढ़ते हैं 12वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 12वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 12वां नंबर प्रश्न है अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? आपको बताना है कि अर्थशास्त्र के जनक कौन थे। ए में है जे बी से, सी बी में है माल्थस, सी में है एडम स्मिथ और डी में है जॉन्स रॉबिन्स। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन एडम स्मिथ। ठीक है, तो बढ़ते हैं 13वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 13वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 13वां नंबर प्रश्न है अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता थे। आपको बताना है कि अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता कौन थे। ए में है एडम स्मिथ, बी में है मार्शल, सी में है रॉबिन्स और डी में है सैमुएल्स। ठीक है, सैमुएल्सन। ठीक है, इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन मार्शल। ठीक है, तो बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 14वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 14वां नंबर प्रश्न है कि सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले कौन हैं? आपको बताना है कि सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया था। ठीक है, ए में है मार्शल, बी में है बोल्डिंग, सी में है केंज और डी में है रैगनर फ्रिश। ठीक है, प्रश्न क्या था? तो प्रश्न था कि सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया है। ठीक है, ए में है मार्शल, बी में है बोल्डिंग, सी में है केंज और डी में है रैगनर फ्रिश। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन रैगनर फ्रिश। तो बढ़ते हैं 15वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 15वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 15वां नंबर प्रश्न है किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? आपको बताना है कि किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। ए में है ए मार्शल, बी में है पॉल सैमुएल्सन, सी में है जे एस मिल और डी में है एडम स्मिथ। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन ए मार्शल। तो बढ़ते हैं 16वें नंबर प्रश्न की ओर। तो 16वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 16वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है। ए में है भूमि, बी में है श्रम, सी में है मुद्रा और डी में है पूंजी। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन मुद्रा। ठीक है, तो बढ़ते हैं 17वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 17वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 17वां नंबर प्रश्न है व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? आपको बताना है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। ए में है व्यक्तिगत परिवार, बी में है व्यक्तिगत फर्म,
सी में है व्यक्तिगत उद्योग और डी में है इनमें से सभी। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन, इनमें से सभी। ठीक है, अर्थात व्यक्तिगत परिवार का अध्ययन किया जाता है, व्यक्तिगत फर्म का अध्ययन किया जाता है और व्यक्तिगत उद्योग का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो आपको जो है जिस प्रश्न का आंसर इनमें से सभी होता है तो आपको तीनों टॉपिक अर्थात जितने भी पॉइंट बताए जा रहे हैं वो सभी को आपको रटना होगा, याद कर लेना होगा। ठीक है, और आप वीडियो देख रहे हैं सही से, ठीक है, साथ ही साथ आप इसका नोट्स भी बना लीजिए, इससे आपको फायदा होगा। ठीक है, और जल्दी याद करना है तो आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार जरूर देखिए। ठीक है, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए बढ़ते हैं 18वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 18वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 18वां नंबर प्रश्न है कि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन किन शाखाओं के अंतर्गत किया जाता रहा है। ए में है व्यष्टि अर्थशास्त्र, बी में है समष्टि अर्थशास्त्र, सी में है उपरोक्त दोनों और डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, उपरोक्त दोनों, अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र दोनों का अध्ययन जो है अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन की शाखाएं हैं। तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा। तो इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, उपरोक्त दोनों। तो बढ़ते हैं 19वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 19वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 19वां नंबर प्रश्न है कि निम्न अर्थशास्त्री में से कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है। आपको बताना है कि निम्न अर्थशास्त्री में से कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है। ए में है जे बी से, बी में है मार्शल, सी में है पिग्गू और डी में है कैनन। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन, जे बी से। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के जो 20 प्रश्नों का सीरीज है उस 20 प्रश्नों की सीरीज में सबसे अंतिम प्रश्न जो है अर्थात 20वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का 20वां नंबर प्रश्न है कि किसने कहा अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान। ठीक है, प्रश्न फिर से पढ़ लेते हैं। प्रश्न है किसने कहा अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान। ए में है मार्शल, बी में है फ्रेडमैन, सी में है किन्स और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, फ्रेडमैन। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये 20 प्रश्न समझ में आए हैं। अगर आप अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं और आपको जो है 2022 में अर्थशास्त्र का एग्जाम देना है, ठीक है, तो आप जो है इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर सब्जेक्ट का जितने भी विद्यार्थी हैं जो +2 या मैट्रिक की तैयारी करते हैं या 1 to 10 +2 मेरे चैनल पर सभी क्लास की तैयारी होती है। ठीक है, पहला क्लास से लेकर के 10+2 तक की मेरे चैनल पर तैयारी कराई जाती है। ठीक है, तो आप जो है मेरे चैनल पर जरूर बने रहें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। इसी के साथ बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी दोस्त हैं, जितने भी मित्र हैं, उन सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।